अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। मिशन डीप क्लीनिंग जो है वो जारी है। उसमें मैंने अपने इस साइडेबल के ड्रॉर को साफ़ करने का सोचा, जिसमें कि मेडिसन थी। ये वो सारी मेडिसन निकाल के मैंने बेड पे रखी है। मोस्टली इसमें वो मेडिसन हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यूज़ करती रही थी। और उसके अलावा ये मेडिकल बॉक्स इसमें घर के दूसरे अफराद जो जब मेडिसन लेते रहे वो इसमें मौजूद थी। कुछ तो मैं कॉन्शियसली रखती हूँ, कुछ मेडिसिन्स मेरा ख़्याल है कि घर पे हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। उसके बारे में मैं बाद में आपको थोड़ा सा बता भी दूँगी, क्योंकि किसी टाइम पे इमरजेंसी होती है। रात का कोई ऐसा वक्त होता है या आप किसी ऐसे एरिया में होते हो हाँ, कि आप उस टाइम मेडिसिन जो है वो ले नहीं सकते और आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। मेरी अम्मी की एक तबीयत रात को ख़राब हो गई थी और तब से मैंने ये सबक सीखा है कि तब उनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, साथ में उनको वॉमिटिंग हो रही थी। तो इस तरह के मेडिसिन जो है ना, सुबह तक उनका कोई हाल नहीं रहा, होनी चाहिए घर पे बेसिक्स जो हैं। अब इस बॉक्स में मेरी जितनी मेडिसिन थी ना वो मैंने निकाल ली। एक और जो चीज़ हमने करनी होती है वो ये होती है कि कुछ अरसे बाद सारी मेडिसिन को देखा करें, उनकी एक्सपायरी डेट देखा करें। अगर उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी हुई है तो उसे आप क्या करें, फेंक दें। अब ये मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रही थी, ये एक ही टैबलेट थी। अब मेरी जगह पे मेरे हस्बैंड होते ना तो वो पता है क्या करते, वो इससे फेक टैबलेट को उतनी सी जगह पे इससे काट देते और बाकी को डिस्कार्ड कर देते। अब उससे होता क्या, जब उसको काटते तो ना इस मेडिसिन का नेम और ना ही इसकी एक्सपायरी डेट, ये दोनों चीज़ें क्या होती, मिसिंग हो जाती। और इस मिस्ड इंफॉर्मेशन के साथ मेडिसिन को यूज़ हम नहीं कर सकते। सम टाइम एक्सपायरी डेट नहीं ऊपर होती, सिर्फ नाम होता है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसा ना किया करें। और हमारे घर पे जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे पैनाडोल या डिस्प्रिन का सबको ही पता होता है, अच्छा ये वो है, सर दर्द हो गया है, जिस्म दर्द हो गया है तो इसको खा लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस पर से एक्सपायरी डेट किस तरह से चेक करनी है। तो आप जो है ऐसा किया करें कि कुछ अर्से बाद मेडिसिन को चेकआउट किया करें, उसमें से जो एक्सपायर हो चुकी हुई हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया करें। तो अब जनाब मैंने यही वाला मिशन स्टार्ट किया। अब ये मेडिसिन देखें, इसको मैंने नीचे वाला पोर्शन कट कर लिया, लेकिन जब इसको मैंने कट किया इसका नेम भी इंटैक्ट है, मौजूद है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी यहाँ पे मौजूद थी, इसलिए इसको मैंने काट लिया। ऐसी को काटने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन काटते हुए ये आपने ध्यान रखना है कि आप उस मेडिसिन को इस तरह से ना कट करें कि उसका नाम और उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो कट जाए। अब मैंने सारी मेडिसिन्स को बारी बारी देखा, जो एक्सपायर थी उनको एक तरफ रख दी गई, जो उनकी कटिंग हो सकती थी उनकी कटिंग की। अब अगेन क्योंकि मेरे हस्बैंड ये करते रहते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी थी जिनकी एक्सपायरी डेट कट चुकी हुई थी या थी नहीं। सम टाइम होता है ना, हम मेडिकल स्टोर से बस वो 2 या 3 लेते हैं तो टैबलेट्स, तो उस पर वो पेंशन ही नहीं होती। तो उन सबको मैंने अलहदा कर दिया, क्योंकि उन सबको मैं डिस्कार्ड करने वाली थी, ना कोई हमें उनका यूज़ पता था। और अल्लाह बचाए, अल्लाह ना करे कि किसी को मेडिसिन वगैरह का जो है वो यूज़ करना पड़े। अब जनाब ये वो सारी मेडिसिन हैं जिन्हें मैंने ये रखना है, फ़ाइनल किया है, और दूसरी वो थी जिन्हें मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने एक तरफ सिंजेस इकट्ठी कर ली। ये डिस्टिल वाटर है, एक दफ़ा मंगवाया था लेकिन यूज़ नहीं करना पड़ा, और ये जो सारी ट्यूब्स बना थी ना उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। बाकी सारी मेडिसिन जो है ना वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। कौन कौन सी मेडिसिन आपके घर में मौजूद होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं बनाऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, आप बात करेंगे। पैनाडोल और डिस्प्रिन का तो हम सबको पता ही है ना। इसके अलावा फ्लैजल भी होनी चाहिए, ठीक है, और मोटिलियम होनी चाहिए। अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसको वो रोकती है। बास्कोपान होनी चाहिए पेट दर्द के लिए। लेकिन चलें, इनको कभी डिस्कस डिटेल में बाद में भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट मिशन मेरा था जी नीचे वाले कैबिनेट को फ़िलहाल क्लीन करने के। वैसे मैं दोनों को ही करना चाह रही थी, लेकिन मेरे बेटे ने बस इतनी सी करने की इजाज़त दी थी। अब उसमें से ये तमाम चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख ली हैं। मोस्टली इसमें मसाला जात और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, और एक दफ़ा तो इनको हम बड़े अच्छे से रीअरेंज करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो निकालते हुए चीज़ें कुछ ना कुछ अंदर गिर वर आ जाता है और इनकी सारी अरेंजमेंट भी डिस्टर्ब हो जाती है। और प्लस इसमें से भी हमें साथ साथ देख के कुछ चीज़ों को डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो उस हिसाब से देखना है। अब ये मिशन शुरू किया तो ये नीचे हमें नज़र आ ही रहा है गंद। इसको साफ़ करने के बाद भी इस पे कुछ दाग धब्बे थे, वो भी मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी। और फिर उनको मैंने क्लीन किया।
ये देखें जी। चलें जी, अभी काफ़ी हद तक क्लीन जो है ना हो चुका हुआ है। ये साइड वाला पोर्शन जो है ना ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, अदरवाइज़ बाकी सारी ओके हो चुकी हुई है। और दूसरी तरफ से कॉर्नर जो है ना वो रह गया था, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचा था और अभी फिर मैंने इससे ज़्यादा बहादुरी दिखाई नहीं। तो है, चलें चीज़ों को रीअरेंज करना शुरू करते हैं। ये मेरे पास शॉपर्स थे, उनको मैंने एक बॉक्स में सबसे पहले डाल दिया। उस दौरान मुझे अपने बेटे को उठाना पड़ा क्योंकि उसका मूड बिगड़ा हुआ था। ये भी कुर्बानी वगैरह पे शॉपर्स वगैरह मंगवाए थे जो कि बचे हुए थे बिल्कुल न्यू वाले। तो कोई खाने पीने वाली चीज़ डालने के लिए कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको भी मैंने अलहदा से दूध वाले डिब्बे में डाल के और पैक कर दिया, जो कि खाली था। अभी सिर्फ मैंने साल्ट जो है, इसके अलावा पत्ती वगैरह रखी है, वो चीज़ें जिनको उठाना होता है साइड पे मैंने वो रख ली थी, जिनको उठाना आसान हो। ये बॉक्स जो ये खाली था तो उसके ऊपर मैंने शीट वगैरह काफ़ी पहले चढ़ाई थी। तो मैं सारे ये बॉक्सेस जो मसाला जात के होते हैं वो इसमें अरेंज करती हूँ, क्योंकि फिर इसको डायरेक्टली वहाँ से निकाला और इसमें से जो चीज़ लेनी है ले ली और वापस अपनी जगह पे रख दी। अगर वैसे इन मसालों को डायरेक्टली उसमें रखें तो क्या होता है, ये गिरते पड़ते रहते हैं और जितनी दफ़ा गिरते हैं इनमें से कुछ ना कुछ गिरता है और फिर ज़ाहिर है बहुत जल्दी आपका जो कैबिनेट है वो गंदा हो जाता है। तो अब इन सारों को मैंने इसके अंदर इन चीज़ों को अरेंज कर लिया। जिन चीज़ों को कुकिंग करते हुए कभी ना कभी आपको लेना पड़ सकता है, तो अब जब भी मुझे लेना पड़े मैं इस पूरे बॉक्स को आराम से बाहर निकालती हूँ। उसमें जो चीज़ लेनी है वो लेके उसको यूज़ करके वापस रख के और बॉक्स को वापस अपनी जगह के ऊपर रख देती हूँ। अच्छा, ये अब मैंने कंटेनर्स मंगवाए थे दालें रखने के लिए। पहले तो मैं हर कंटेनर में अलहदा से दाल डालती थी और डायरेक्टली डालती थी, लेकिन ये एयर टाइट नहीं है तो मैंने फ़ील किया कि ये करने से क्या होता था, वो जाला सा लग जाता था। कुछ आजकल मौसम भी ऐसा है, तो अब मैंने सबक सीखा है कि ऐसे नहीं करना। तो अब मैंने 2 ही कंटेनर्स के अंदर, एक के अंदर सारी दालें पाइल अप कर ली हैं और उनको उनके जो एनवेलप्स हैं उसमें से नहीं निकाला, शॉपर्स वगैरह में से नहीं निकाला, ताकि वो टाइटली पैक्ड रहें। और उनको भी आप कोशिश करें कि एक दफ़ा निकालने के बाद स्टेपल कर दें। और एक के अंदर मैंने सारे चने रख लिए, ठीक है। और ये चौथे कंटेनर के अंदर मैंने, तीसरे में सवैयाँ वगैरह रखी और चौथे के अंदर मैंने तमाम मसाला जात जैसे ज़ीरा, ये साबुत काली मिर्च है, कुटी काली मिर्च, जिनके पैकेट्स बंद थे ना और सारे मसाला जात थे, वो मैंने सारे उसके अंदर डाल के रख दिए कि जब भी उसमें से कुछ निकालना हो तो मैं डायरेक्टली उसको निकाल दूँगी। उसके अलावा शहद मैंने ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र कर दिया और जो सिरका वगैरह जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करनी है वो मैंने आगे रख दी। सिरका वगैरह इस्तेमाल करती हूँ मैं हंडिया बनाते हुए, और जो चीज़ें मैंने इतनी यूज़ की थी वो पीछे रख दी। अब ये वो 16 सामान है जिसको डिस्कार्ड करना था। इसमें कोई पुराना बेसन था, क्योंकि बेसन कुछ अर्से के बाद ना वो कड़वा सा और उसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहता, तो वो था। और क्या था, और एक दो ऐसी चीज़ें थी कि जिन्हें डिस्कार्ड करने की ज़रूरत थी, तो वो, और बाकी खाली चीज़ें थी उनको उनकी जगह जो है ना चेंज करनी थी। ये जना मेरे हस्बैंड का रोज़ा था तो उनके लिए इफ्तारी बनाई थी हमने। मज़े का बनता है लेकिन बहुत हाई कैलोरी रेसिपी है ये, मज़े की तो होती ही होती है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा जो मिशन था वो था कबर्ड को रीअरेंज करने का। और फर्स्टली अपने हस्बैंड वाली साइड जो है ना वो मैंने टारगेट किया कि उसको साफ़ करना है। अब ये सारी चीज़ें निकाल के रख दी। इसमें कुछ ड्रेसेस मेरे भी थे जो कि सामने ही मैंने रख दिए थे। अब जनाब चेक करें कि इतना कुछ उसमें से निकला जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी। तो अब वन बाय वन, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ना कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से नहीं। तो फिर करना क्या होता है कि हर चीज़ का अलग-अलग ढेर लगाना होता है। पहले टी शर्ट्स एक तरफ, ड्रेस शर्ट्स एक तरफ, और ये जनाब उनकी पैंट्स थी जो कि शुक्र है अपनी जगह पे थी, वो अरेंज करके रखी। वो मतलब ठीक ही थी पहले ही। और एक ड्रेस जो है ना वो ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ था। सो अब 2 मेरे पास कैबिनेट्स थे। अब ये वॉश एंड वेयर वाले सारे ड्रेसेस थे। वो ड्रेसेस थे जो पहले तो फिर भी यूज़ हो सकते थे, अब जितनी गर्मी है ना ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकते थे। तो इनको मैंने सेपरेट कर दिया ताकि इनको मैं पैक करके ऊपर स्टोर रूम में पहुंचा दूं। उसके बाद मैंने इनकी टी शर्ट्स की कम्पैक्ट वाली पैकिंग की। ये पैकिंग कैसे की, चले ये फ़ोल्डिंग पे सिखाएंगे आपको। अच्छा, उसके बाद ये रोल्स बना के मैंने इस तरह से रख दिया ताकि इसमें से टी शर्ट को निकालना जो है ना वो आसान हो, ऊपर नीचे नहीं रखा। और इस वाले के अंदर जनाब मैंने उनकी जो ड्रेस शर्ट्स हैं उनको अरेंज कर दिया। एक तरफ जो प्रिंटेड थी वो रखी और दूसरी तरफ जो हैं वो प्लेन रखी, और ये जो 2 न्यू थी उनको
पीछे की तरफ जो है ना वो सेटल कर दिया। चलें जी, 2 चीज़ें हमारी निकल गई, 3 निकल गई, पैंट्स निकल गई, ड्रेस शर्ट्स निकल गई और टी शर्ट्स निकल गई। ये जी सॉक्स को अरेंज करने के लिए सॉक्स ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था मैंने ऑनलाइन। इसको एक ड्रॉअर में रखती हूँ मैं, और इसमें एक तरफ मेरे हस्बैंड की और एक तरफ जो है ना वो मेरी सॉक्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये कुछ बॉक्सेस होते हैं ना हमारे घर पे, ग्लास लेके आते हैं हम शीशे के, या कप्स वगैरह लेके आते हैं, तो उनके वाले बॉक्सेस, उनको आप सॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े कम्पैक्ट भी होते हैं। अच्छा, ये एक्स मिलानो का ड्रेस था। मैंने इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, इसका रिव्यू किया हुआ है, लेकिन तब तक मैंने बताया था कि हमने इसे यूज़ नहीं किया। मेरे हस्बैंड इसे पहनने से हिचकिचा रहे थे, हालांकि मैरूनिश ही शेड है इसका, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा रेड लग रहा है। लेकिन फिर एक ऐसा फंक्शन आया कि उसमें का थीम ही ये था मेहंदी का, तो उन्होंने पहन लिया। अब नाले पे आपको कलर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही इनकी जो बुनियान है वो भी पिंक हो चुकी हुई थी, इस ड्रेस के नीचे जो बुनियान पहनी हुई थी। सो इसका कलर बहुत ज़्यादा उतरता है, लेकिन हाँ, कलर उतरने के बावजूद ड्रेस को देख के ऐसी फ़ील नहीं आती कि इसका कलर वगैरह फेड हुआ है। लेकिन वैसे जो है ना इसका कलर काफ़ी उतरता है। सो मैंने सोचा ये भी बता दूँ। ये फाइनली जी उसको हम कबर्ड को रीअरेंज कर चुके हुए हैं। आगे हमने ये ड्रेस शर्ट्स वाला बॉक्स रख दिया है और एक साइड पे गर्मियों वाली शलवारें कमीज़ें रख दी हैं। सबसे आगे वो रखी हैं जिनको रिसेंटली मुझे कल फरा लगा के प्रेस कराना था, और नीचे वाले पोर्शन में हमने पीछे लैपटॉप बैग रख दिया है। साथ जो रेड, इस रेड बॉक्स में उनकी सारी हस्बैंड की बनियानें जो है ना वो मैंने रख दी थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।